उनसे बात करते हैं। मीर साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि जो छोटे ताजरों पर अब जो टैक्स का बोझ डाला जा रहा है, ताजरों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, अभी जो फिक्स टैक्स की बात की, ये एक ऐसा बुरा मजाक किया गया। हमारा मुतालबा हमेशा रहा कि फिक्स टैक्स तो होना चाहिए, लेकिन ये जो बिजली के बिलों से इसको नफी किया गया, ये इसमें बड़ा इबाम होगा, इसकी शरह ज्यादा है। आप देखें, बिल्स अक्सर लोगों के नाम पर भी नहीं है। दूसरी बात ये कि बिजली की कीमतें बढ़ेंगी तो स्लैब बदल जाएगा। ये 3,000 और 10,000 की जो बातें की जा रही हैं, ये स्लैब मुकर्रर किए गए कि इतना बिल आएगा तो इतना 3,000 या 5,000। तो ये आपको तो अंदाजा है कि बिजली कंपनीज के क्या लक्षण है कि बिल, यानी आपका एक नॉर्मल बिल अचानक ही उसमें 10 गुना इजाफा हो जाता है, फिर सारिफ जो है वो चक्कर लगाता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं चल पाएगा, मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। अच्छा, कतई तौर पर काबिल अमल नहीं है। दीगर बात यह है कि ये जितने भी बाकी जो मामला बजट में आए हैं, देखिए इस वक्त कारोबार मुसलसल घट रहा है, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। कारोबारी तबका, इसे लाजिम था कि इसे इतना फिल्म इंडस्ट्री को मुराद दी गई, जिस तरह ये सरकारी मुलाजमीन के ये तनख्वाहें बढ़ाई गई, इस तरह को रद्दी पर छोटे ताजरों को भी ऐसी मुराद दे दी जाती है। बिजली हमें नहीं मिल रही, और आप देखिए इस वक्त लोड शेडिंग का माहौल है, शटर खुले हैं, मार्केटों में खरीदार नहीं है, क्योंकि खरीदारों के घरों में भी बिजली नहीं होती तो घर से नहीं निकलते। इस तरह एक मैं ये देख रहा हूँ कि दो चीजें मुसलसल बढ़ रही हैं। कारोबार का साइज छोटा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो गया, गुर्बत में इस कदर तेजी से मैं इजाफा देख रहा हूँ कि लोगों की यूं समझ लें कि हवाइयां उड़ रही हैं। लोग इतने हैरेस्ड हो गए कि ये हुकूमत आई है, ये IMF जो छुप के बैठा हुआ था, जैसे कोई जरसूमा मौलिक बीमारी का जिस्म के हिस्से से अचानक खुल के सामने आए और चीर फाड़ कर दे, वो काम ये IMF ने किया है। ये IMF के टट्टू, इन्होंने वो कुछ किया है कि कल का बजट सुनने के बाद मैंने अंदाजा किया कि अगर एक मालियाती कयामत का अगर कोई शक्ल है तो इससे बढ़ के क्या हो सकती है कि इस वक्त कोई घर ऐसा नहीं है जो मिडिल क्लास का घर हो और मिडिल टू लोअर हो, जो ये ना सोच रहा हो कि हमें रोटी कैसे पकानी है, हमें बच्चों को कैसे तालीम कैसे देनी है। लेकिन मीर साहब एक चीज इसमें है, कि अब हुकूमत कह रही है कि पल्ले से भी तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ना पेट्रोल पे सब्सिडी देंगे ना डीजल पर सब्सिडी देंगे, क्योंकि ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। वो कह रहे हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। फिर देखिए, अगर मुल्क में इतनी बुरी हालत है तो ये अपनी तय्युशात भी तो कम करें। ये अभी गैर मुल्की दौरे और अरबों रुपए के इश्तिहारात, ये इनको अकल नहीं है, इनको समझ नहीं है, इन्हें शऊर नहीं है, इन्हें एहसास नहीं है, इनमें इंसानियत नहीं है, इनमें जरा बराबर भी मैं समझता हूँ कि हया नहीं है कि ये अपने लिए सब कुछ जायज है, लेकिन जहाँ अवाम का मामला आ गया, जहाँ ताजरों का मामला आ गया, तो उनका खून इसमें निचोड़ना है जैसे कोई यतीम और मस्कीन होते हैं। ये मैं समझता हूं कि अब हर शख्स की दुआओं एक ही दुआ है कि रब्बुल इज्जत इनसे छुटकारा, लालच इंसान को खोखला करता है। इन लोगों ने ऐसे ऐसे फैसले किए, 2 से 3 महीने में मुल्क कहां से कहां पहुंच गया। क्या ये फैसले, उससे कबल भी तो मुल्क चल ही रहा था, अब ये एक अलग बहस है कि वो कैसे चल रहा था, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त इमरजेंसी नाफिज हो, मालियाती इमरजेंसी नाफिज हो, A to Z जितनी भी सतह पे लोग बैठे हैं अपने अखराजात कम करें। ये कोई ज़ाहिर अखराजात ही कम करे जा रहे हैं लोग। मीर साहब हमारे साथ ही रहिए, तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।